प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जानने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 22 और 23 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और उसने उससे कहा, जो कुछ तूने देखा और सुना जाकर यूहन्ना से कह दे कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था, तब उसने अपने 2 चेलों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ यीशु के पास जाओ और उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या फिर हम किसी और की बाट जोहें। दूसरे शब्दों में, मसीह तू ही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें। और वे चेले यीशु के पास गए और उन्होंने यीशु से इस सवाल को पूछा कि यूहन्ना ने कहा है कि आने वाला तू ही है, वो मसीह तू ही है या फिर हम किसी और का इंतजार करें। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया। बहुत से बीमारों को चंगा किया, बहुत से अंधों को आंखें दी, बहुत सी दुष्ट आत्माओं से लोगों को छुटकारा दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाकर यूहन्ना से कह दो कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वो व्यक्ति जो मेरे विषय में ठोकर नहीं खाता है। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना के मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक संदेह उत्पन्न हुआ। और उस संदेह के उत्पन्न होने के बाद उसने उस प्रश्न को लेकर अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा। उसके मन में एक संदेह आया। अब ये संदेह क्यों उसके मन में आया? क्योंकि यूहन्ना इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहा है। ये वही यूहन्ना है जिसने प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, जिसने कहा कि मैं उसके जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं, और जिसने कहा यही मसीह है, जिसने ये साबित किया कि प्रभु यीशु ही मसीह है, वो आने वाला है। परंतु आज जब वो विपरीत समय में है, परंतु जब आज वो जेल में है, कठिन परिस्थिति में है, तो उसके मन में भी संदेह उत्पन्न हुआ। अब क्यों संदेह उत्पन्न हुआ? क्योंकि वो ये चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह आकर उसका न्याय करें। वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए, उसे छुड़ाएं और राजा को दंड दें, जिस राजा ने उसे कैद कर लिया था। वो चाहता था कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया है, जो कि जगत का न्याय करेगा, तो उसे चाहिए कि वो मेरे पास आए और न्याय करे। शायद वो इस प्रकार से सोचकर उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्योंकि यीशु मसीह तो उससे मिलने आए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तो जेल में गए नहीं उससे मिलने के लिए, उसे छुड़ाने के लिए, उसका न्याय करने के लिए। यीशु मसीह तो गए ही नहीं। इसलिए उसके मन में संदेह आया कि यदि ये मसीह होता, यदि ये उद्धारकर्ता होता, यदि ये छुड़ाने वाला होता, यदि ये न्याय करने वाला होता, यदि प्रभु का पुत्र होता, तो अवश्य मेरे पास आता और मुझे छुड़ाता, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूं और इस राजा ने मुझे आज जेल में डाल दिया है। परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उसके मन में संदेह आया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके सवालों का जवाब दिया, तब वो संतुष्ट हुआ कि हाँ, यही मसीह है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कठिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हो, और आपके मन में भी प्रभु यीशु मसीह के प्रति संदेह उत्पन्न हो रहा हो। क्या प्रभु मुझे चंगा कर पाएगा? क्या प्रभु मेरे दुखों को दूर करेगा? क्या प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? या प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा? क्या हम कभी अच्छे दिनों को देख पाएंगे? क्या हम कभी आशीषित हो पाएंगे? क्या हम क्यों इस प्रार्थना को कर रहे हैं? क्या इसका कुछ प्रतिफल हमें मिलेगा? क्या इन भलाइयों का प्रतिफल हमें मिलेगा? अनेक प्रकार के सवाल हो सकते हैं आपके मन में हो। क्यों प्रभु यीशु मसीह मुझे छुटकारा नहीं देता? क्यों प्रभु यीशु मसीह मुझे आशीषित नहीं करता? अनेक प्रकार के सवाल हो सकता है आपके मनों में हो। परंतु आज मैं आपसे कहूंगा, संदेह नहीं बल्कि भरोसा रखें। प्रभु यीशु मसीह पर संदेह न करें, बल्कि उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो आपकी सोच, आपकी समझ से कई अधिक बढ़कर काम कर सकता है। हालांकि आप इस समय विपरीत समय में हैं, यूहन्ना की तरह, परंतु
प्रभु आपके साथ में है। Praise God. Hallelujah. प्रभु पर संदेह न करें, उसके कार्यों पर संदेह न करें, बल्कि उस पर भरोसा रखें। वो सही समय पर कार्य करता है और जो नियुक्त किया गया है उसे वो होने देता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो यूहन्ना को छुड़ा सकते थे, वहां जाकर राजा को दंड दे सकते थे और यूहन्ना को जेल से बाहर निकाल सकते थे, परंतु प्रभु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना के लिए वही होना था जो लिखा गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसे छुड़ाने के लिए नहीं गए। और आज मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं तो आप प्रभु पर भरोसा रखें, वो निश्चय आपके जीवन में कार्य करेगा। अवश्य आपको उस विपरीत परिस्थिति से छुड़ाएगा, उस समस्या से छुटकारा देगा, उस बीमारी से छुटकारा देगा, आपको भी आशीषित करेगा, क्योंकि वो अपने समय पर करेगा। वो आपके समय पर कार्य नहीं बल्कि अपने समय पर कार्य करेगा। इसलिए आपको अपने मन में संदेह नहीं करना है, बल्कि आपको भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है और भरोसा रखना है, विश्वास में बने रहना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह सबना नूं जय मसीह। असी पंजाब तो बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो जलालाबाद तो। साडी गवाही ये है कि जो कि साडे लड़के का नाम गुरप्रीत सिंह है, उनका +2 का सर्टिफिकेट जो कि 2020 तो नहीं आ रहा सी घर दे विच, जो कि असी सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर PK मसीह इन्हां दे प्रेयर सेंटर फोन करके असी इन्हां तो सर्टिफिकेट बारे दुआ प्रार्थना करवाई और 7 तरीक नूं असी दुआ प्रार्थना इन्हां कोल करवाई ते 9 तरीक नूं जो कि साडा सर्टिफिकेट जिहड़ा डाक राही साडे घर दे विच पहुंच गया है। असी प्रभु यीशु मसीह दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां ते सिस्टर अमृता मसीह ब्रदर PK मसीह दा भी बहुत बहुत धन्नवाद, जिन्हां ने अपने प्रेयर सेंटर विचों साडे बच्चे लई प्रेयर कीती अते उन्हां दा सर्टिफिकेट साडे घर पहुंच गया, जो कि पिछले 1.5 साल तो नहीं आ रहा सी। असी बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद इन्हां दे रब दे दासां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। प्रभु यीशु मसीह दे नाम की जय। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है, जो अपने प्रार्थना करने वालों के जीवन में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, जैसे कि हमने सुना और इस गवाही में देखा। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आप सबको नामो नाम आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब भाई बहन मिलकर उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आकर उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वही है जो हम सबकी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए इस समय हमारे सम्मुख बैठा है। सो आइए हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हम पुत्र जो पिता के दाहिने उस सिंहासन पर विराजमान है, और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में है। हालेलुया। प्रभु आपको प्रेज करते हैं, आपको महिमा देते प्रभु जी। आज की सुंदर शाम में प्रभु जी जो आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है, हम सबको एकत्रित किया है, हम सबको ये संगति दी है कि प्रभु इस सुंदर शाम में आकर प्रभु हम तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ और तेरी आराधना करें प्रभु जी। लॉर्ड सच में हम आभारी हैं, धन्यवादी हैं प्रभु जी आपके उस भलाइयों के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर योर गुडनेस लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर योर मर्सी लॉर्ड, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर फादर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, सच में प्रभु तू अद्भुत है और तू अद्भुत है, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, हम सब से प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, हमारी चिंता करने वाला, हमारी फिक्र करने वाला प्रभु है मेरे खुदावन, और हमारे जीवनों में पिता हर एक बात को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू ही मसीह प्रभु है प्रभु, तू ही है जो हमें लेने के लिए आने वाला है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद हम सब प्रभु जो तुझसे प्रार्थना करें, जो तेरे सम्मुख बैठे हैं, हम सब तेरी बाट जोते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड तेरा आना निकट
निकट है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड आज की शाम में मेरे प्रभु जी यदि दिन भर में कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध प्रभु जी हमारे द्वारा हुआ है यीशु, आप हमें माफ करें प्रभु। आप हमारे गुनाहों को माफ करें यीशु मसीह। आप प्रभु इन भाई बहनों के गुनाहों को माफ करें। आज आपके बेटे बेटियां प्रभु आपके सामने रिपेंट कर रहे हैं प्रभु जी। आज आपके सामने पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु। अपने गुनाहों को वो मान रहे हैं प्रभु। यीशु आप धर्मी है पिता, आप विश्वास योग्य है प्रभु गुनाहों को माफ करने में मेरे खुदा। यीशु आप इनके गुनाहों को माफ कीजिए लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। हर एक उस पाप के लिए प्रभु आपने अपने आप को बलिदान किया ताकि जब हम आप पर विश्वास करें तो धार्मिकता का पहरावा प्रभु जी जो आप पहने हैं, आपने हम सबको धर्मी बना दिया प्रभु। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए प्रभु मेरे खुदावन। वो वचन प्रभु जी जिस प्रकार प्रभु जी यूहन्ना इस बात को लेकर डाउट में था, यूहन्ना इस बात को लेकर संदेह में था, क्या तू ही मसीह है? हाँ मेरे प्रभु जी, यदि आज भी परमेश्वर प्रभु ये लोग प्रभु यीशु मसीह अपने उन कामों के लिए जिसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं और संदेह कर रहे हैं, क्या यीशु हमारे जीवन में कार्य करेगा? क्या हम चंगे होंगे? क्या कर्जे से छुटकारा पाएंगे? क्या कभी अच्छे दिन देखेंगे? तो प्रभु आपसे आज इन भाई बहनों के लिए दुआ है। आप इन भाई बहनों के लिए मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु कि आज वो संदेह पिता, आज वो डाउटफुल नेचर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हर एक डाउट जो दुष्ट की ओर से आता है प्रभु, हर एक संदेह प्रभु जो तेरे ऊपर जो ये लोग कर रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से। क्योंकि आपने कहा जिस प्रकार प्रभु आपने यूहन्ना को वो जवाब दिया प्रभु कि लंगड़े चलते हैं और गूंगे बोलते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। और जितने लोग तेरी हुजूरी में बैठे हैं, जितने लोग आज तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तू उनके साथ में है प्रभु। तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा प्रभु। हाँ मेरे पिता, जिस भी विषय को लेकर आपके बेटे बेटियां प्रभु उनका परिवार प्रभु तेरे सम्मुख बैठे यीशु के नाम से प्रभु, आज आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आज आप इनके परिवारों में कार्य करें। यदि आज ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्मा के कार्य इनके परिवारों में, इनके खुद के जीवनों में है, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा और उनके कार्य, इनके परिवार, इनके जीवनों से दूर हो जाएं। आप पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए परमेश्वर। यदि पिता ये बीमारी की सैया पर पड़े हैं पिता, आज हम दुआ करते हैं हर एक वो बीमार जो इस समय बीमारी में है, दर्द में है, पीड़ा में है, छोटे बच्चे से लेकर नौजवान और बुजुर्ग तक प्रभु हम दुआ करते हैं, एक एक को आपकी हुजूरी में रखते। खुदावन तू चंगा करने वाला यहोवा राफा है पिता, इसी समय छूकर आप उन्हें चंगा करें, इसी समय उनके रोग नष्ट हो जाए, इसी समय उनके बीमारियां चली जाए, इसी समय वो सारा दर्द चला जाए, इसी समय वो कोरोना वायरस निकल जाए, इसी समय वायरल फीवर, हर एक वो बीमारी जो इनके शरीरों को दुर्बल कमजोर कर रही है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद प्रभु। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक मांसपेशियां, हड्डियां, नसें और इनकी चमड़ियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। यदि प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रभु ये दुखों में है प्रभु, इनके जीवनों में कोई आशीष नहीं, चिंता है, परेशानियां हैं, संदेह है प्रभु, ये सारी बातें दूर करे पिता। आज इनके दुखों को दूर करे, आज इनकी चिंताओं को दूर करे। आज जिस बात को लेकर ये बहुत ज्यादा चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर, फ्यूचर को लेकर, घर परिवार को लेकर, जॉब को लेकर, शादी को लेकर, बच्चे की आशीष को लेकर, जिस भी बात को लेकर आज ये चिंतित है, यीशु इनके चिंता का समाधान आपके पास है यीशु। हाँ मेरे पिता, आप इनके जीवन में कार्य करें ताकि ये जान सके कि तू ही मसीह प्रभु है पिता। आपने कहा है कि धन्य है वे जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कोई भी जन प्रभु तेरे विषय में ठोकर न खाए पिता, वरन जो आपका वचन है जो ढाढ़स देता प्रभु इनके अंदर बहने लगे प्रभु, वो वचन में प्रभु सपोर्ट इन्हें मिलने पाए और ये जानने पाए तू ही हमारा उद्धार करता है। हालेलुया प्रभु, ये भाई बहन तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। आज प्रभु हर विषय के लिए ये तुझ पर भरोसा रखने पाए पिता, अपने दुखों के अंत के लिए, हर एक परिस्थिति जो इनके जीवन में विपरीत है उसके अंत के लिए प्रभु ये तुझ पर भरोसा रखने वाले हो सके। और सच में प्रभु आपने ऐसा कर दिया है कि आपने इनके जीवन में कार्य किया। आज रात में जब आपके बेटे बेटियां सोते हैं पिता, आप उन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, बुरे सपनों से छुटकारा दे, चिंताओं से, फिक्र से आप उन्हें छुटकारा दे। और आज इनके जीवन में जो भी दुख का, परेशानियों का विषय है उन्हें आप दूर करें, इन्हें आशीषित करें, इन्हें खुशहाल जीवन दे और इन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। इनके घर परिवारों में तेरी आशीष बनी रहे प्रभु और ये तेरे पीछे चलने पाए, आत्मिक रूप से, वचन से, संगति से ही तुझ में बढ़ने पाए प्रभु। और पिता तेरे दूसरे
आगमन तक तेरी बाट जोने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आप इन्हें स्थिर करें, मजबूत करें प्रभु यीशु। हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, आज की रात को तेरे हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को, जो हमें निरंतर फोन कॉल करते हैं, जो निरंतर हमें यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में अपने निरंतर प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं। यीशु राजा, आप उन भाई बहनों की सुधि लीजिए, आप उनके घर घराने की सुधि लीजिए, आप उनके बच्चों के, उनके हर एक बात में प्रभु उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु। धन्यवाद, जो निरंतर हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उन्हें और उनके घराने को आप आशीषित करें। धन्यवाद यीशु, हम सबकी विनती को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए प्यारे यीशु, हृदय से धन्यवाद पिता, हृदय से धन्यवाद। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु, और इस विनती को आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।